तहरीक औकाफ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सीनियर लीडर ओबीसी के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर खिदमत की थी, ऐसे सीनियर लीडर और तहरीक इंसाफ के नेशनल प्रेसिडेंट अली जनाब शब्बीर अहमद अंसारी साहब के क़यादत में पिछले 6-7 सालों से औकाफ के मामलात के ऊपर तहरीक औकाफ काम कर रही है। और तहरीक औकाफ के बैनर पर मसाजिदों के रजिस्ट्रेशन और कई महाराष्ट्र में ज़मीनों को भी हाई कोर्ट की मदद से खाली कराया गया, कब्ज़े हटाए गए और वापस वक्फ में उसको रजिस्टर्ड किया गया। ऐसे बड़े बड़े कामों को अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक औकाफ अंजाम दे रही है। लेकिन अभी जो मामला है वो खाली तहरीक औकाफ बोल कर नहीं, तो ये सभी समाजी सियासी दीनी तंजीमों का कॉमन इशू होने से तहरीक औकाफ ने भले ही इसमें इनिशिएटिव लिया, लेकिन नांदेड़ के तमाम समाजी और सियासी तंजीमों से रब्ता कायम करके मीटिंगें करके अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिलकर 2 प्रोग्राम इनेकाद कर रहे हैं। एक कल 8 तारीख को बरोज़ इतवार को हैदर गार्डन में बाद ज़ोहर के एक जलसा रखा गया है, जिसमें तरमीमी बिल की मुखालिफत क्यों, वफ़ तरमीमी बिल की मुखालिफत क्यों हो रही है और मसाजिदों के साथ साथ अपनी मिल्कियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी क्या है, ये 2 मौजू के ऊपर बयान करने के लिए खुसूसी तौर पे 2 मेहमान खुसूसी कल तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें ख़ुद एक तहरीक औकाफ के नेशनल प्रेसिडेंट शब्बीर अहमद अंसारी साहब हैं और दूसरे नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं लेकिन नेटिव औरंगाबाद की शख्सियत मुस्तफ़ा फ़ारूक साहब है। ये 2 मुकर्रिरीन ऐसे हैं जो खुसूसी तौर पे कल इन सब सवालों के जवाबात को ढूंढने के लिए अपने बयानात से लोगों को एड्रेस करेंगे। और इसके अलावा हमारे जो आलिम दीन हैं इंशाअल्लाह उसमें उनकी भी बात होगी, जिसमें मुफ्ती खालिद शाकिर साहब इंशाअल्लाह बयान करेंगे, मुफ्ती साद अब्दुल्ला साहब बयान करेंगे, साथ ही मौलाना अजीम रज़वी साहब को भी हमने दावत दी है, उनका भी इंशाअल्लाह बयान होगा। और मुफ्ती यूसुफ साहब जो अहले हदीस के, उनको भी हम दावत पहुंचा रहे हैं, इंशाअल्लाह उनको भी हम रुजू करेंगे, कल उनको हम दावत देंगे। तो इन आलिम दीन की भी बात होगी। तहरीक औकाफ की टीम तो सब है साथ, और सभी समाजी सियासी लोग भी इंशाअल्लाह स्टेज के ऊपर रहेंगे। और इस तरीके से कल 8 तारीख का प्रोग्राम बेदारी का प्रोग्राम है, उसमें महाराष्ट्र नांदेड़ ज़िले के तमाम सोशल वर्कर ने, तमाम सियासी कार्यकर्ताओं ने, सियासी लीडरान ने, समाजी तंजीमों के सभी ज़िम्मेदारों ने, आम पढ़े लिखे मुसलमानों ने ख़ास तौर से उसमें तशरीफ़ लानी चाहिए। हमने खुसूसी तौर पे आइमाए मसाजिद के ज़रिए आइमाए मसाजिद को, सदर और सेक्रेटरी जो होते हैं मस्जिद कमेटियों को, इनको ख़ास तौर से दावतनामे पहुँचाए हैं। तो हमारी अदबन गुजारिश है कि अपने मसाजिदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये तरमीमी कानून का क्या रुकावट हो सकती है, नहीं हो सकती है, इस मामले में कई सवालात जानना मस्जिद कमेटियों के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि तमाम मसाजिद के कमेटियों के सदर सेक्रेटरी और उस मस्जिद के इमाम साहब ख़ास तौर से कल के जलसे में तशरीफ़ लाएँ, कल वो बेदारी के उस प्रोग्राम में शरीक हो जाएं, और तमाम सोशल पॉलिटिकल लोगों को भी, तमाम सहाफ़ी हजरात को भी इसमें आने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हम लोगों ने औकाफ का या वफ़ के मामलात को सिर्फ मुतवल्लियों का मामला है ऐसा समझकर अब तक नज़रअंदाज किया, जबकि ये पूरे मिल्लत का मामला है और ये पूरे मुल्क का मामला है। महाराष्ट्र में 1,05,000 एकड़ ज़मीन वफ़ में रजिस्टर्ड है और उसमें कि 70% से ज़्यादा ज़मीन अकेले मराठवाड़ा में है, नांदेड़ समेत अकेले मराठवाड़ा में। तो मराठवाड़ा के मुसलमानों की बड़ी ज़िम्मेदारी है इस ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ की, इस मिल्कियत के तहफ़्फ़ुज़ की, इसलिए तमाम लोगों को इसमें शिरकत करना ज़रूरी है।